लगन और मेहनत से लिखी गई सिर्फ एक थीसिस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला सकती है। फादर कामिल बुल्के ने इसे साबित किया। उनके शोध ग्रंथ रामकथा उत्पत्ति और विकास ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। जब भारत में शोध ग्रंथ अंग्रेजी में प्रस्तुत करने का चलन था, तब उन्होंने इस लीक को तोड़कर अपना शोध प्रबंध हिंदी में प्रस्तुत किया। वर्ष 1982 में अपने निधन के सालों बाद भी वे अपनी कृतियों के जरिए सराहे और याद किए जा रहे हैं। फादर कामिल बुल्के ने कहा था कि वर्ष 1938 में हिंदी के अध्ययन के दौरान रामचरितमानस और विनय पत्रिका का अनुशीलन किया था। इस दौरान मानस की पंक्तियां धन्य जन्मु जगती तल तासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु, चारि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। यानी इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। वर्ष 1949 में उन्हें संत जेवियर्स कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग का प्रमुख बनाया गया, पर सुनने में दिक्कत होने के कारण वे शिक्षण कार्य से अलग हो गए। पर शिक्षण कार्य से अलग होना और सुनने में दिक्कत उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह शोध कार्य के लिए समर्पित कर दिया। शोध कार्य में रत रहते हुए उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा, जो न सिर्फ अपनी प्रकृति में बेजोड़ है, बल्कि रामकथा साहित्य का विश्वकोश है। इसके बाद भी फादर कामिल बुल्के आजीवन हिंदी की सेवा में जुटे रहे। उन्हें याद करते हुए संत जेवियर्स कॉलेज के हिंदी के एचओडी डॉक्टर कमल कुमार बोस कहते हैं कि वे संत, साधक और हिंदी के पुजारी थे। हिंदी को अपनाकर उन्होंने हिंदुस्तान को अपना लिया था। तुलसीदास उनके प्रिय कवि और राम प्रिय पात्र थे। 12 भाषाओं पर अधिकार के बाद भी वे हिंदी में बात करते थे। हिंदी में किसी दूसरी भाषा का मेल उन्हें पसंद नहीं था। वर्ष 1980 में वे हमें अयोध्या कांड पढ़ाते थे। उन्हें देखना किसी निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फादर कामिल बुल्के ने रामकथा को अपने शोध के लिए क्यों चुना, इसका ब्यौरा उन्होंने अपने एक लेख में प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस में यह लिखा है कि सभी नचावत राम गोसाई। इसलिए तुलसी से यदि पूछा जाता कि रामकथा मेरे अर्थात फादर बुल्के के शोध का विषय क्यों, तो उनका उत्तर होता क्योंकि भगवान ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया। परमात्मा ने मेरे कान में फुसफुसाकर ये नहीं कहा कि तुम भारत जाकर रामकथा पर शोध करो, लेकिन भगवान परिस्थितियों द्वारा भी हमें प्रेरित करते हैं। इस तरह परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए और उसके बाद भारत और हिंदी के ही होकर रह गए।